नमस्ते पेरेंट्स। गुरुजनों के आशीर्वाद से और ईश्वर कृपा से हमने एक अच्छी शुरुआत की है कि आज के ज़माने में कई लोग खास करके पेरेंटिंग के रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वैदिक पेरेंटिंग के सब्जेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे एज अ फैमिली माता पिता का धर्म क्या है। कई माता पिता को लगता है कि बच्चे को जीवन में संसार में लेके आए और बच्चा खुद ही धीरे धीरे सीखेगा, स्कूल से सीखेगा या धीरे धीरे वो अच्छा बिहेव करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में देखें तो ये होता नहीं। और जब हम कहते हैं हैप्पी फैमिली तो ज़्यादातर लेवल पे फैमिली हैप्पी नहीं हो पाती, क्योंकि अपने ही प्रॉब्लम्स में माता पिता और बच्चे भी उलझते हैं। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एज में अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हुए बच्चों के प्रॉब्लम्स में माता पिता उलझ जाते हैं, उनके लिए काम करते रहते हैं, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती नहीं है और बच्चे की लाइफ में भी जो जरूरी है वो पेरेंटिंग हम दे नहीं पाते, तो वो भी स्ट्रगल करते हैं, वो भी दुखी होते हैं। उनका दुख देखकर माता पिता का भी जीवन दुख में बीत जाता है। तो ये अलग अलग लाइफ के प्रॉब्लम्स अलग अलग स्टेजेस पे आते हैं और सारे प्रॉब्लम्स सालों से पेरेंटिंग के तौर पे जो हमने लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, खास करके वैदिक कल्चर में जो सॉल्यूशंस हैं उसके थ्रू, उसके हिसाब से हमने ये पूरा कंपाइल किया कि किस तरीके से हर तरह के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों के जीवन में। और जो खाली फोटो में व्यक्ति खुश दिखते हैं वैसा नहीं, जेन्युइनली खुशी भीतर से बच्चों के लिए क्लैरिटी, खुशी और आनंद और लाइफ को एंजॉय करने का, साथ में मिलकर एंजॉय करने का जो पर्पस है वो कैसे पूरा हो वैदिक पेरेंटिंग के थ्रू। तो हमने ये पूरा अलग अलग इसको फॉर्म देके अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू हर तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हमने ये डिजाइन किया है कोर्स। और मेनली अभी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों का, कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बच्चे बहुत लेजी हैं, बच्चे रूड बिहेव करते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते पेरेंट्स को, कोई बात सुनते नहीं है, बात समझने को रेडी नहीं है और ज़्यादातर लेवल पे वो बच्चे इरिटेटेड रहते हैं और सही से जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसे, और ये कॉमन तो प्रॉब्लम सबके पास है कि लोग टीवी मोबाइल से एडिक्टेड हो गए बच्चे और माता पिता से कुछ शेयर भी नहीं करते। तो अभी देखो, ये जेनरिक प्रॉब्लम्स हैं जो सभी पेरेंट्स बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन तो हम देंगे ही। और ये सॉल्यूशन तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है वो सिंपल सॉल्यूशन है उसके। तो जैसे कि अपने कल्चर में ऐसे कुछ सीक्रेट टेक्निक्स कि बच्चों का मूड अच्छा नहीं है या बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं या गुस्से में हैं, तो इसको निगेटिव लेवल पे बच्चे लाइफ को एक्सपीरियंस करें। तो निगेटिव लेवल को सडनली उनका मूड अच्छा कर दिया और धीरे धीरे वो प्यार से बात करने लगे, उनका मूड अच्छा हो गया, स्ट्रेस चला गया, फियर चला गया। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है? क्रिया योग। क्रिया योग में हमने, जैसे कि ये कोर्स में बच्चों को क्रिया करना सिखा दिया। जैसे कि सही तरीके से अगर आप हर ब्रेथ को, हर श्वास को, हर मोमेंट को आप खुद ही खुश रहना सीख गए। जैसे कि मैंने आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि अगर आप 3 सेकेंड्स आपने राधे कृष्ण, तो मैं जब राधे बोलता हूँ 3 सेकेंड्स राधे, तब हमने श्वास ली और कृष्ण बोला, कृष्ण। 3 सेकेंड श्वास लिया, 2 सेकेंड्स में श्वास छोड़ा। अगर हमने ये टेक्निक 21 ब्रेथ्स तक 1 या 2 मिनट प्रैक्टिस किया, देखो बच्चों का खराब मूड है वो अच्छा होने लगा। फिर आप उनसे बात करो, साथ में मिलकर फैमिली, अगर हम लोग इवनिंग में ये एक कल्चर डेवलप किया कि ठीक है आप मूड खराब है तो साथ में ये प्रैक्टिस करते हैं, फिर डिस्कस करो, तो प्रॉब्लम, बच्चे आपकी बात भी सुनेंगे, उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा, स्ट्रेस चला जाएगा। तो ऐसे क्रिया योग की गहराई में, ये तो मैंने आपको सिंपल टेक्निक बताई है, लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्रिया योग में सेपरेट प्रोसेस है। डर को निकालना है तो कैसे निकालना है, गुस्से को निकालना है, स्ट्रेस को निकालना है, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, हर तरीके से लविंग स्टेट पे कैसे आना है, आपको एकदम अपने भीतर लव को फील करना है। और पेरेंट्स भी लव को फील करते हैं, बच्चे भी फील करते हैं, फिर आपस में डिस्कस करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आपस का मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाता है। और ये तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात है, लेकिन हम तो कहते हैं कि आपके लाइफ के अननोन जो चीजें हमको पता ही नहीं,
कि बच्चे के लिए कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा फील्ड अच्छा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और कभी-कभी हम गलत डिसीजन लेके बच्चों की लाइफ को भी गलत ट्रैक पे लेके जा सकते हैं, या जो बच्चा आगे जाके वो कुछ कर नहीं पाएगा उस फील्ड में, तो हमारा टाइम, मनी, इन्वेस्टमेंट पूरा पानी में भी जा सकता है। तो ऐसा करियर पाथ कैसे सिलेक्ट करें कि बच्चा एंजॉय भी करे और विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट बहुत ज़्यादा तकलीफ लिए, स्ट्रेस लिए पैसा आना चाहिए। तो ऐसे टेक्निक्स है, वैदिक अपने शास्त्रों में टेक्निक्स है कि करियर पाथ आपको पता चल सकता है। फैमिली खुद मिलके ये बच्चा कौन सा पाथ लेकर आया है अपने डेस्टिनी में, ये हम पता करके उसको वो पाथ के हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग सीक्रेट जैसे सब्जेक्ट सीखेंगे जिससे आप ये समझ सकते हो। जैसे कौन सा दिन बच्चे के लिए बहुत रिस्की है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको पैसे का नुकसान हो सकता है, और कौन सा दिन अच्छा है हर एक व्यक्ति के लिए। कौन से दिन उसको पैसा मिलेगा, कौन से दिन उसके नए फ्रेंड बनेंगे, कौन से दिन उसको क्लैरिटी आएगी लाइफ में कि मेरा मिशन क्या है। तो ये डे भी अगर बच्चों को पता चल गया तो ये सब प्रोसेसेस ये सीख लिया, क्रिया करने से मूड अच्छा रहेगा। लेकिन लाइफ में क्लैरिटी कि कौन से दिन क्या करना है, क्या बनना है, मेरा मिशन क्या है, कहाँ से कौन सी फील्ड से पैसा आएगा, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा जरूरी है जो सॉल्व होना चाहिए। ये हम इसमें ऐसे कुछ सेशंस होंगे जिससे कि प्रैक्टिकली फैमिली साथ में मिलके ये आइडेंटिफाई करेगी कि मेरे लिए कौन सा करियर पाथ पता हो जाए। और जैसे मैंने बताया पैसा आना है, तो अभी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। अगर आप लक्ष्मी जी, आपकी कॉन्शियसनेस मनी को अट्रैक्ट करने वाली हो गई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बैठे बैठे पैसा आएगा, लेकिन आपको ऐसे आइडियाज आएंगे कि आप वो पाथ पे अगर आपने काम चालू किया तो विदाउट एनी बहुत मेहनत किए, बहुत तकलीफ लिए बगैर पैसा इजीली आएगा। आपको लोग खुद सामने से इनवाइट करेंगे कि आप ये चीज में ज्वाइन कर लो, फिर उसमें आपको सक्सेस मिले, नेम फेम मिले। तो उसके कुछ सीक्रेट वैदिक प्रोसेसेस है। जैसे देखो अभी इसको इस तरीके से हमने रखा, तो इसको महालक्ष्मी की मुद्रा कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ करने से प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। इसको आपको समझना है कि कौन से दिन, कौन से टाइम पे, कौन से डायरेक्शन में आप बैठ के इसको ब्रीदिंग के साथ करते हो, जैसे ऐसे। तो आपका जो ब्रेथ है वो नेचुरल होना चाहिए, 3:2 ब्रीदिंग। तो ये प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया सही तरीके से, तो फिर आपने थोड़ी देर आंखें बंद की, जो भी आप सोचते हो कि मुझे ये बनना है, ये करना है, आपके जीवन में वो चीजें आने लगती है। ये प्रोसेसेस हम खास करके फैमिली में बच्चों को सिखाना चाहिए। इसको मनी लेसन कहते हैं। मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लेकिन हमको मनी के पीछे अपनी जिंदगी, अपनी हेल्थ को तकलीफ में नहीं डालना है। आसानी से क्लैरिटी आए कि कौन से लिए कौन सा करियर पाथ है, कौन से मनी कैसे आती है, ये समझना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि आप चाहते हो कि आज का दिन मेरा अच्छा जाए, तो सीक्रेट साइंस है जिसको स्वर विज्ञान कहते हैं, स्वर शास्त्र कहते हैं, जो भगवान शिव का दिया हुआ शिव सर्वोदय शास्त्र, कि शरीर के कौन से हिस्से में आपको ज्यादा प्राण है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो अभी जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, एरोप्लेन में बैठते हो, अभी देखो हाल ही में हमने देखा कि कितने लोग एक्सीडेंट में गुजर गए, फ्लाइट में गुजर गए। लेकिन अगर आपके साथ वो जागरूकता है, वो आपकी अवेयरनेस है कि शरीर के इस हिस्से से मैं दिन की शुरुआत करूं, जैसे घर से बाहर निकलना है, तो कौन सा शरीर का हिस्सा में आपको भगवान विष्णु की जागरूकता ज्यादा है, वो शरीर का हिस्सा आपने वो पैर से घर से बाहर निकले, उस पैर से आप गाड़ी में या ट्रेन में चढ़े। और अगर किसी से आपको डील करनी है, बिजनेस डील करनी है, तो आपको किस तरीके से बैठना चाहिए, उस व्यक्ति को कहाँ बिठाना चाहिए। ये सब सीक्रेट प्रोसेसेस है कि कौन से दिन आप मनी को कौन से शरीर के हिस्से से एक्सेप्ट करोगे या इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। खाना खाने से पहले कौन सा आपका प्रोसेस होगा कि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो। ऐसी बहुत सारी टिप्स और टेक्निक्स हम स्वर विज्ञान में सीखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अभी बताने के लिए हम लोग प्रोसेसेस और मुद्राएं और मंत्र का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जो सीक्रेट नॉलेज है, जो किसी ने रिवील नहीं किया, लेकिन हर फैमिली में ये होना चाहिए। हर पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों के कोई भी प्रॉब्लम, मैं खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं भी खुश रह सकता हूँ, बच्चों को खुश रख सकता हूँ, मुझे सर्टेन एज के बाद बच्चों की तरफ से कोई भी टेंशन ना आए। इसके लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। और सबसे बड़ी बात कि 100% स्पिरिचुअल बनना
कि अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। हर पेरेंट चाहता है कि अपना बच्चा वो लेवल पे जाए। इसको 100% स्पिरिचुअल बनना कहते हैं, जिसमें आप विदाउट एनी रीजन खुश भी रह सकते हो और हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो खुद से। ये हमारा फोकस है। और 100% मटेरियल लाइफ को एंजॉय करो, जो आपकी इच्छा है, डिजायर्स है, उसको पूरा करो। 100% मटेरियल, 100% स्पिरिचुअल बनना, एनलाइटेंड बिलियनर बनना, उसके लिए ये कोर्स हमने बनाया है। तो आपको हम लोग ये इनवाइट करते हैं ये कोर्स के लिए।